पर झेलम नदी के बिगड़ते तटबंध पर व्यक्त की चिंता। जल्द ही एलजी मनोज सिन्हा से करेंगे मुलाकात। और राजौरी पहुंचे दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय टीम। रहस्यमय बीमारी से पीड़ित लोगों से की मुलाकात। टीम ने बधाल गांव का किया दौरा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक मुबारक गुल ने ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और विकास के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एमएलए मुबारक गुल का ये बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। जहां पर एमएलए मुबारक गुल का देखिए अहम दौरा बताया जा रहा है। तमाम लोगों से मिलते हुए वो नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता है और यहाँ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद अनुभवी नेता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता की भी देखिए यहाँ पर पुष्टि की गई है। और इस बीच लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं विधायक, बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है जहां पर विधायक मुबारक गुल पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए लोगों के बीच पहुंचे हुए उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनको समाधान के लिए आश्वासन भी देते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। लोगों से पहुंचकर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता की भी यहाँ पर पुष्टि की गई है। जम्मू कश्मीर के हाजी शहर में वरिष्ठ नेता इम्तियाज परवीन ने सोमवार को बांगर मोहल्ले का दौरा किया और हाजी में झेलम नदी के बिगड़ते तटबंध पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जहां पर चौड़ी होते दरारों में निवासियों में दहशत फैल गई है। और वही आपको बता दें कि परवीन ने चेतावनी दी है कि तटबंध की बिगड़ती स्थिति जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि तत्काल हस्तक्षेप के बिना एक बड़ी आपदा सामने आ सकती है। इन दरारों का चिंताजनक विस्तार तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। यदि त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क ढह सकती है, जिसके निवासियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। और इसी के साथ पर्रे ने जनता को आश्वासन दिया है कि वह इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई और समय पर हस्तक्षेप के लिए दबाव बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। और कुलगाम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक पूर्व सैन्यकर्मी और उसकी पत्नी और बेटी घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने घायल होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीनों को घायल अवस्था में अस्पताल में लाया जाया गया, जहां इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। और देखिए यहाँ पर हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमले के बाद सेना ने इलाके में घेराबंदी कर दी है। मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है। पूर्व सैन्यकर्मी पत्नी और बेटी के घायल होने के बाद से अब सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। और इलाके में देखिए इसके लिए घेराबंदी की जा रही है। अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया था, जिसमें बेटी पत्नी घायल हो गई थी। और इसी के साथ साथ अब उसकी तलाश की जा रही है और अधिक जो है सैन्य सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुलगाम से, जहां पर देखिए अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था। सेना के इलाके में घेराबंदी की गई है। पूर्व सैन्यकर्मी पत्नी और बेटी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस बीच आखिरकार वो अज्ञात बंदूकधारी कौन था, इसके लिए लगातार उसकी पतासाजी की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय टीम ने राजौरी में मरीजों से मुलाकात की, जिससे कि आपको बता दें कि इस विश्वविज्ञान के निर्देशक विशेषज्ञ भी शामिल थे। बता दें कि टीम ने 11 मरीजों से बात की है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक रहस्यमय बीमारी का इलाज करा रहे हैं। इस बीमारी ने 17 लोगों की जान ले ली है।
टीम ने रविवार को बथाल गांव का दौरा किया। आपको बताते चले कि वही गांव है ये जहां पर बीमारी के कारण 3 परिवारों की मौत हो गई है और उनको जो है सील किए गए घरों और आसपास के इलाकों में समूचे एकत्र किया गया और इसी के साथ साथ बथाल गांव में पिछले 9 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हालांकि 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच 3 परिवारों के 17 लोगों की अज्ञात मौतों से सनसनी फैल गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष नसीर अहमद भट्ट ने जम्मू कश्मीर में बिजली वितरण के प्रस्तावित निजीकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए सुनाते हैं आखिर अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। पहले बहुत सारी एसोसिएशंस का अमलगम है जो हमने कॉल दी है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में दी है कि एक लेटर निकली है 2/5 को जो मीटिंग होने वाली है अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये अप्रेंशन है, पहले तो हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमने इतनी मेहनत करी है इन सालों में कि ये नफा बख्श लाइनों पे आए, लॉसेस कम हो गए हैं, जो कि आपने भी देखा होगा कि रेवेन्यू कितना बड़ा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, लोग कितना अभी फीस भर रहे हैं, हमारे जो सर्विस राइट्स है वो कहां तक प्रोटेक्ट है, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये सडनली एक चिट्ठी आती है जिससे क्यूरियोसिटी हर एक मुलाजिम में पैदा हो गई, तो इसको मद्देनजर देखते हुए हमें बुलाया नहीं गया, हमें कुछ नहीं बताया गया, तो हमने ये बेहतर समझा कि हम एक प्रोटेस्ट कॉल देंगे, तो इनको बावर करेंगे जो आप चीज़ कर रहे हो उसमें हमारे लोगों का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है और हमारे स्टेट का भी नुकसान है। हाँ, कुछ ऑफिसर्स का पर्सनल बेनिफिट हो सकता है इसमें, लेकिन डिपार्टमेंट और जो हमारी स्टेट है उन चीज़ों से नहीं चलती है। जो हमारा घर है वो उस चीज़ से नहीं चलता है। हमने 40 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, 40 साल बाद हम कहाँ जाएंगे, हमें कोई क्लियर कट पिक्चर सामने नहीं रखी गई है। आपके साथ क्या होगा, मेरे डेलीवेजर्स के साथ क्या होगा, रेगुलर्स के साथ क्या होगा, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी आप भी समझ सकते हैं कि हम इस दुविधा में रहेंगे कि क्या होने वाला है। और पिछले 5 सालों में शालाबुग ब्रिज का निर्माण कार्य लंबित है। बता दें कि पुल का निर्माण नहीं होने से निवासियों को एक गंभीर समस्या झेलनी पड़ रही है। निवासी सरकार और जिला प्रशासन में इस ओर ध्यान देने की बात का मांग रहे हैं। आपको बताते चले कि पुल दैनिक जीवन, खेती, मवेशी और चराने के लिए बेहद जरूरी है और जहां तक कि कब्रिस्तान जैसे अहम क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए भी ये पुल आवश्यक है। तो वही शालाबुग के निवासी ने कहा है कि अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने देरी के कारणों का राहत जो है गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। जनाब, मेरा नाम बिलाल अहमद भट्ट, मैं शाहरुख का रहने वाला हूँ। हमारा जो मसला है, सबसे बड़ा इश्यू है, पिछले 4-5 सालों से ब्रिज बन रहा है, अभी तक काम मुकम्मल न हुआ। फिर लगभग 2-3 महीने से काम बिल्कुल बंद, बिल्कुल ठप काम। हम आरएनबी के पास गया है, एक्सन साहब के पास गया है, एडब्ल्यू के पास गया है, इन्होंने अभी काम शुरू नहीं करवाया, कल परसों काम नहीं शुरू करा है। सर, मेरे ख्याल से इनके पास पैसा ही नहीं है। पहले इन्होंने बोला हम सब पैसा इसको रिलीज हुआ है, मगर अभी काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि यहाँ हमारा बहुत सी मसाइल है। जमीन पड़ा है, जमींदारों की, चाहे बेल है, चाहे गाय है, चाहे हमारा बड़ा इशू है जो ग्रेवयार्ड है यहाँ पर। अगर कोई यहाँ खुदा न खास्ता, हम दिन रात यहाँ काम करते हैं, जमीन खेती बाड़ी। मेरे ख्याल से 4-5 साल से काम चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। और यहाँ जो रोड का मसला है, श्रीनगर शालाबुग ब्रिज टू श्रीनगर, उसका भी डीपीआर बना है, अभी उसका भी कुछ नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से 10 से मस नहीं हुआ है आरएनबी डिपार्टमेंट। हमारा जो गाँवों का बुनियादी मकसद आज ये है, हमने बहुत मजबूरी की वजह से हमने अपना लकड़ी लगाया यहाँ। गाँव खुद का गाँव ने पार्टिसिपेट किया है इस बारे में। हम खुद अपने बैलों के लिए और ग्रेवयार्ड के लिए हमने खुद लकड़ी लाई, वही काम शुरू किया। आज सुबह से गांव का सब लोग इन्होंने मेहनत किया है, अपने जेब से
10-10, 20-20 रुपया खर्च कर ये जमा करके ये लकड़ी लाया, तो इसको काम अभी शुरू किया है, छोटे वाले पुल को पुराना। नाम परवेज अहमद शेख साहब, मैं शालाबुग से बिलोंग करता हूँ। हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है इस पुल की, जो कि 3-4 साल से चल रहा है काम इसका। ये गांधरबल का वाहिद वो जगह है जो शॉर्ट कनेक्टिविटी है श्रीनगर से, जो हमें कनेक्ट करता है। तो मगर 4 साल से काम चल रहा है, हमें पता नहीं आ रहा है कि डिपार्टमेंट का फॉल्ट है कि गवर्नमेंट का, ये जो अभी नई हमारी गवर्नमेंट बनी है हमारे उमर साहब, उसका फॉल्ट है कि क्यों नहीं हो रहा ये काम। यहाँ लोग बहुत मजबूर है। यहाँ हमारा ग्रीव यार्ड है, सबसे बड़ा यहाँ क्रिकेट ग्राउंड हमारा, स्पोर्ट खेलने यहाँ आ रहे हैं बच्चे, वो बहुत ही सफर कर रहे हैं। उनकी गाड़ियां हमने शालाबुग के लोगों ने खुद कंट्रीब्यूशन करके आज पैसे जमा करके इस पुल पे आप देख सकते हैं, खुद दिखा सकते हैं, ये काम चल रहा है इस पे, खुद कंट्रीब्यूशन करके। अगर खुदा ना खास कभी कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, हमारा क्या फॉल्ट है यहाँ पर। और उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के नौगाम सोनावादी के राखी आश्रम बालापोरा इलाके में आधी रात में सोनवादी में विनाशकारी आग लग गई और इस विनाशकारी आग ने नौगाम निवासी मोहम्मद अशरफ डोगरा की मिल को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिस कारण मिल और उसके रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने के मालिक को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं आग की घटना की सूचना पर सुब्बल फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां और स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर एक प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में पिछले यात्राओं को सुव्यवस्थित रूपरेखा जारी रखने के ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसमें और सुधार किए जाने की क्षेत्रों की पहचान की गई है। और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने पिछले सालों में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और इसके सीमाओं की मानक बनाए रखने के लिए भी जरूरी चीजें देखी गई है। और इस आधार पर शिविरों में कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, सुविधाओं, सफाई अभियान में अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को स्थापित यातायात प्रबंधन योजना का पालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र, कर्मियों की तैनाती और भीड़ नियंत्रण उपाय शामिल है। और बंडाल में रहस्यमय बीमारी का प्रकोप अभी भी लगातार बरकरार है। ऐसे में रहस्यमय मौतों के कारणों की जांच के लिए पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली को विशेषज्ञ टीमों में राजौरी का दौरा किया है। आपको बता दें कि एम्स दिल्ली की टीम ने मरीजों से मुलाकात की है। राजौरी एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है, जिसमें विश्व विज्ञान के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। टीम ने 11 मरीजों से बात की। बता दें कि टीम ने ठीक हो चुके लोगों और उनके रिश्तेदारों से बातचीत की और घटना के बारे में जानकारी ली है। इसके अलावा टीम ने सदस्यों से कुछ मरीजों की जांच भी की और उनकी फाइलों को खंगाला। टीम ने नर्सिंग कॉलेज और अन्य क्वारंटाइन सेंटरों में ग्रामीणों से मुलाकात कर जानकारी ली है। पीजीआई चंडीगढ़ की टीम ने बड्डाल गांव का दौरा किया और नए नमूने एकत्रित किए। पीजीआई चंडीगढ़ में विशेषज्ञों की एक टीम को विषवक्तता के कारणों की जांच कर रही है और इस बीच बदहाल गांव से पिछले 9 दिनों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, जो 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में 3 परिवारों के 17 लोगों के अज्ञात मौतों से हिल गया था। और सरकार की सार्वजनिक पहुंच और शिकायत निवारण पहल से हिस्से के रूप में जो है त्राल पुलवामा में एक सार्वजनिक दरबार आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को अध्यक्षता पुलवामा के उपायुक्त डॉक्टर बशारत कयूम ने की है। आपको बताते चले कि संवाद सत्र के दौरान